नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कई बार आदमी बड़ी दुविधा में रहता है। वैसी ही दुविधा मेरे लिए भी है, मेरे पास भी है। दुविधा आपके सामने ये आने वाली है कि आने वाले समय में आप एक ऐसा सरकार का फैसला इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे जो आपको अच्छा भी लग सकता है, खराब भी लग सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि देश भर के जितने नेशनल हाईवे हैं, अब उस पर आप सरपट चलेंगे और आपको कोई रोकेगा नहीं, आपके रास्ते में कोई नहीं आएगा और कोई अड़चन नहीं होगी, तो आप कहेंगे तो अच्छा कदम है, अच्छा काम कर रही है सरकार। और नेशनल हाईवे में तो अड़चन होनी चाहिए। मैं गाड़ी चलाते हुए जाता हूँ, रास्ते में बड़े अवरोध आते हैं। कहीं कहीं तो पूरा बाज़ार हाईवे के किनारे बना हुआ है, कहीं कोई ढाबा बना हुआ है, कभी कभी लोग सामान बेच रहे होते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। सरपट होना चाहिए, ये आपके दिमाग में आएगा। फिर आपको कोई आंकड़ा बताएगा कि जो नेशनल हाईवे हैं वहाँ पे 2.1% जो रोड है उसके किनारे ही अतिक्रमण वगैरह हैं, लेकिन उस 2% के अतिक्रमण में जो 30.3% मौतें हो जाती हैं। जब ये आंकड़ा आपके सामने आएगा तो आप कहोगे हाँ देखो भाई, हाईवे पे जब आप जाते हो तो उन्हीं जगहों पे ज़्यादा मौत हो रही है जहाँ पे भीड़ ज़्यादा लगती है, जहाँ पे रास्ते में दुकानें हैं। ये तो गलत बात है, आप कह सकते हैं। और ये बात हम सबको अपील करेगी। सरकार भी इस बात को इसी नज़रिए से कह रही है कि भाई नेशनल हाईवे के किनारे पे दुकानें नहीं होनी चाहिए। अब इसका एक दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो लोग हिंदुस्तान में सिर्फ 2% जगहों पर दुकानें चला रहे हैं, उनको गडकरी साहब हटा क्यों देना चाहते हैं। गडकरी साहब ने चुपचाप एक चिट्ठी लिखी है राज्य सरकारों को। इस चिट्ठी को सार्वजनिक नहीं किया गया, इसकी प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की गई है। एक अखबार है इकोनॉमिक टाइम्स, उसको ये चिट्ठी हाथ लग गई है और उसने कहा है कि गडकरी साहब ने ये काम कर दिया है। अब ये काम क्या है? इस काम से अब आप दूसरी तरफ जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, यह बात भी सही है। सिर्फ इस 2.1% इलाके में इस देश के कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने व्यवसाय चलाते हैं और उन व्यवसायों से 5 करोड़ के करीब, 4 से 5 करोड़ के करीब लोगों को रोज़गार मिलता है। 4 से 5 करोड़ ये वो लोग हैं जो ढाबा चला रहे हैं। कई जगहों पे सड़क के किनारे एक छोटा बाज़ार सा पड़ता है, वहाँ पे आप देखते होंगे कि दुकानें हैं, कोई मिठाई की दुकान बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, वो सब उजाड़ दिए जाएंगे। और जब उन सब को उजाड़ दिया जाएगा, वहाँ से हाईवे के आसपास से दुकानें हटा दी जाएंगी, जैसा गडकरी साहब की इच्छा है, तो स्थितियाँ ये होने वाली है कि बहुत सारी जगहों पे, जैसे आगरा मुंबई नेशनल हाईवे जो है, उसमें जब आप ग्वालियर से निकलेंगे तो पुरानी पुरानी बस्तियाँ, 100-100 साल पुरानी बस्तियाँ हैं, बसी हुई हैं। वहीं पे पेट्रोल पंप पे, वहीं पे दुकानें हैं। लोग सड़क पे किनारे गाड़ी लगा के बहुत ज़रूरी ख़रीदारियाँ इस तरह शहरों के बीच से जब निकलते हैं तो कर लेते हैं। ये सारा बाज़ार हट जाएगा और एक साथ इतने सारे लोग, 4-5 करोड़ लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। ये तो एक हकीकत है ही। गांव, कितने अनंत संख्या में ऐसे गांव हैं देश के जिनके अंदर काफ़ी सारा धन सड़क किनारे दुकानों के ज़रिए आता है। खेती किसानी के अलावा व्यवसाय करने के यही तरीके हैं कि वहीं पे वो एक मिट्टी की भट्टी बना लेते हैं, जंगल की कटी हुई लकड़ियाँ रख लेते हैं, उन्हीं लकड़ियों को उसमें जलाते हैं और कोई आता है तो उसको वो चाय बना के दे देते हैं। उनका काम ख़त्म होने वाला है। उनकी मड़ैया तोड़ दी जाएगी, उनका छप्पर हटा दिया जाएगा। जाइए फिर खेत मजदूरी करिए। और इसके साथ साथ अब आप सोच रहे होंगे कि साहब, इसमें 2 विचार आ जाते हैं। एक दुविधा नैतिक आती है। जो कार चलाने वाला है उसको लगेगा भाई कि मैं जाता हूं तो हाईवे साफ मिलना चाहिए, लेकिन जिसके पास देश में कारें नहीं, वो सोच रहा है कि उनके पास में रोजी रोटी नहीं, उनको क्यों छीन रहे हैं। देश के मजदूर और किसान के बारे में आपको समझना पड़ेगा
और इसके साथ ही आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिन जगहों पे वेंडिंग और लोगों का आना अलाउ नहीं है वहाँ के हालात क्या हैं। आप दिल्ली से आगरा जाइए, ग्रेटर नोएडा से आगरा जो एक्सप्रेसवे बना हुआ है, उस एक्सप्रेसवे पे अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आपके पास कुछ विकल्प हैं। टोल प्लाजा के ठीक बाद में बाईं ओर कुछ सुविधा बनी हुई है जहाँ टॉयलेट वगैरह है और जहाँ खाने पीने का सामान मिलता है। जो आम तौर पे बाज़ार में सामान मिलता है उससे 3 गुने दाम का सामान इन दुकानों पे मिलता है। जो रोज़मर्रा की चीज़ें आप इधर उधर से खरीदते हैं उनके ऊपर भी इन्फ्लेटेड MRP पड़ी होती है। वही चीज़ बाज़ार में 40 रुपये की है, 30 रुपये की है, उनके यहाँ 100 रुपये की होगी। और कहेंगे आप कि भाई संतरे की गोली 80 रुपये की होती है, 70 रुपये की होती है। संतरे की गोली की इतनी बड़ी डिबिया 80 रुपये की, और वो कहेंगे इस पर प्राइस प्रिंटेड है। साहब मैंने अपनी तरफ से थोड़ी कर दिया है। आपको लेना है, आपको उल्टी वाली फीलिंग हो रही है, आपने कहा मैं संतरे वाली गोली खाऊंगा, तो आप 80 रुपये दोगे। तो आने वाले समय में वो गांव का जो आदमी है मढ़ैया वाला, वो तो हट जाएगा, लेकिन हाईवे पे लोगों को सुविधा भी तो देनी पड़ेगी जी। तो सुविधा देने के नाम पे तरह तरह की फैसिलिटी रेस्टोरेंट बनेंगे जहाँ 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये की एक रोटी मिलेगी, आपको लेनी पड़ेगी। एक सैंडविच 50-60 रुपये का मिलेगा, लेना पड़ेगा 100-200 का भी मिल सकता है। दुनिया में कोई ग्रेडिंग तो बनी नहीं है कि सैंडविच जो है ये 150 का बिक रहा है, 40 के लायक है या 30 के लायक है। तो ये दूसरा पहलू है। गरीब मिट जाएगा, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को वहाँ ठेके दिए जाएंगे। पूरे एक्सप्रेसवे पे एक बड़े ठेकेदार को ठेका मिलेगा। जाहिर बात है किसी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध होगा तभी मिलेगा, वरना किसी को ठेका तो दूर की बात, चपरासी की नौकरी नहीं मिलती है इस मुल्क में। जो सरकार ने कहा है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का जो ऑर्डर गया है राज्य सरकारों को, उसमें लिखा है कि नेशनल हाईवे से सारा एंक्रोचमेंट हटा दीजिए। स्टेट गवर्नमेंट नेशनल हाईवे की ज़मीन को खाली कराए। अब मैं फिर NHAI वाले वीडियो की याद दिलाना चाहूँगा जिसमें मैंने बताया था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अंधाधुंध कर्जा ले लिया है, जिसका टोटल उसका जो हिंदुस्तान भर में टोल कलेक्शन है, जो खड़े होके टोल पे जो पैसा NHAI इकट्ठा करता है वो ब्याज में जा रहा है। इतना कर्जा ले लिया NHAI ने। और अब इन ज़मीनों को अगर मुक्त कराया जा रहा है तो आप देखिए कहीं ना कहीं आगे जाकर इन ज़मीनों को मुनाफे में तब्दील किया जाएगा। इन्हीं ज़मीनों पर यहीं पे नेशनल हाईवे के साइड में कोई लाला सेठ गिरधारी लाल अपने मोटेल्स बना के बैठा होगा, ढाबे बना के बैठा होगा। ढाबा तो बड़ा डाउन मार्केट शब्द है। और मोटेल्स में महंगे महंगे सामान लोगों को बेचे जा रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि NH को ये कहा गया है, स्टेट गवर्नमेंट्स को, NH की ज़मीनें खाली कराएं और वहाँ से दुकानों को हटाएं। और ये भी कहा गया है कि जो आपके हाईवे के DPR कंसल्टेंट्स हैं उनको भी मैंडेटरी ट्रेनिंग दीजिए। इसका मतलब ये है कि जो सब्जी बेचने वाले हैं और जो दूसरे लोग हैं वो ट्रैफिक के फ़्लो को रोकने के इल्ज़ाम में बाहर कर दिए जाएंगे और रेवेन्यू जनरेशन के एक बहुत अच्छे खूबसूरत गुलाबी तस्वीर के साथ उन्हीं जगहों को दूसरे लोगों को दे दिया जाएगा। वो हाईवे को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे, ऐसा हम सब समझेंगे। लेकिन इस बीच में कोई ढाबा और शिकंजी वाला अगर बैठ जाएगा तो हो सकता है उसके आदमी सड़क पे खड़े होकर बुलाने लग जाए, तो आप क्या कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। और ये जब कहता है केंद्र सरकार तो बहुत सारे आंकड़े दे रहा है कि 4,03,000 के आसपास एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें से 1,56,000 मौत होती हैं रोड एक्सीडेंट में। और ये आंकड़ा देने से समय आपको जब मैं आंकड़ा बताऊंगा तो आपको लगेगा भाई 4,03,000 लोग मर जाते हैं, तब तो रोड एक्सीडेंट बंद होना चाहिए। वहीं थोड़ी मर रहे हैं हाईवे पे भाई साहब। बहुत सारे सलमान खान स्टंटबाज आप रोज़ देखते होंगे वीडियो, दारू पी के अंधाधुंध फुटपाथ पे चढ़ा रहे हैं, यहाँ चढ़ा रहे हैं, सड़कों पे सड़क पार करते हुए आदमी मारा जा रहा है, साइकिल वाला कुचल दिया जाता है, बाइक वाला कुचल दिया जाता है। ये सब हाईवे पे थोड़ी हो रहा है। तो आंकड़ा वो बताइए जो हाईवे का हो। लेकिन आपको ठीक है, तो जो भी है इसके आपने देखा होगा कई पहलू हैं। उन पहलुओं में से एक मिनिस्ट्री का है और ये गडकरी साहब का ऑर्डर है। और सारे स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स को कहा गया है
कि एक साथ मिल के काम करिए और ऐसा करके आप 2024 तक 50% रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतों को अवॉइड कर सकते हैं। ये 50% मौतों को कम करना है, ये जो सूत्र वाक्य है, इसी के आधार पर सरकार जो कार्य कर रही है और हम देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। बड़ी बड़ी कार कंपनियां फेल हो गई क्योंकि उनकी कार लगाती थी 2 एयरबैग, मंत्री जी पीछे पड़ गए 6 लगाओ। एयरबैग लगे होने के बावजूद मिस्त्री साहब, सायर मिस्त्री साहब, दुनिया की सबसे तेज सेफ्टी वाली मर्सिडीज कार में भी नहीं बच पाए। 6 एयरबैग उसमें भी थे। तो कुल मिला के कुछ अंदर की बातें हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, जो भी है। लेकिन बहरहाल आपको हाईवे के किनारे जो दुकानें हैं, आपके गांव में जो हाईवे के किनारे दुकानें हैं, जो वहाँ पंक्चर लगाने वाला बैठता है या जो दूसरे दुकानदार हैं जो चाय कचौड़ी समोसा बैठते हैं, जो सुबह सुबह हलवाई जलेबी बनाते हैं, दूसरी तरह की चीज़ें बेचते हैं, वहाँ से हमेशा कार वाले उड़ते हुए निकलते हैं, बस वाला जाता है, ढाबे पे रुकता है, उसके यात्रियों को जो खाना मिलता है, ये सब चीज़ें अब अमीर लोग बेचेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और इसीलिए ये एक सर्कुलर जारी कर दिया गया सारे राज्यों के जितने नेशनल हाईवे हैं। कुल मिला के इस बड़ी खबर के लिए तैयार रहिए। मुझसे पूछेंगे तो कार वालों की सुविधा के नाम पर एक बड़ी आबादी जो कार वालों की जितनी ही है उसको बेरोज़गार किया जा रहा है। वैसे ही जो हालात हैं इसमें सरकार लोगों को रोटी तो दे नहीं पा रही है, रोज़ी दे नहीं पा रही है। नरेगा मनरेगा के बजट भी जो है लड़खड़ा रहे हैं। मुफ्त अनाज की योजना भी सरकार की छाती पे भारी पड़ रही है, दुनिया जानती है। उन हालत में जो लोग अपने आप रोज़गार कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, उनको पकोड़े को रोज़गार मानने वाली सरकार हटाने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो एक संदेश है जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।